नमस्कार दोस्तों, अनएडिटेड अरविंद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है हिंदुस्तान का, वो कुछ कंफ्यूज सा है। वो सही निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को वो कैसे अपनी आसान समझ से दूर कर सकता है। दोस्तों, मेरी समझ में मिडिल क्लास के पास इस समय दो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले विषय हैं। पहला, क्योंकि ये दौर स्टार्टअप का एक स्वर्णिम दौर है। स्वर्णिम इस सेंस में नहीं कि स्टार्टअप्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्णिम इस सेंस में कि एक दूसरे को देख के स्टार्टअप्स शुरू करने की बाढ़ सी आ रही। ठीक है, सक्सेस रेट तो अभी भी बहुत कम है। बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स बहुत तेजी से फेल हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टअप खराब है। लेकिन जो मिडिल क्लास में इस समय जो स्टार्टअप की बाढ़ आई है, उससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है यूथ में। वो कन्फ्यूजन ये है कि जॉब करें या अपना स्टार्टअप शुरू करें। जॉब और स्टार्टअप के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, एक आपस में रस्साकसी चल रही है कि दोनों में क्या ठीक है, किसे हमें परसू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी पे नजर डालेंगे। दोस्तों, आप चाहे जॉब करते हैं या आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, इसके पीछे दो तीन मोटिव होते हैं। पहला मोटिव होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप जॉब करते हैं, उसका भी जो पहला पर्पस है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये सच्चाई है, बाकी सब फिजूल की बातें हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी, चाहे आप जॉब करना चाहें या स्टार्टअप करना चाहें, आपका पहला मोटिव होता है पैसे कमाना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करना। दूसरा मोटिव होता है अपने मन का काम करना। तो अपने मन की चाहे जॉब है या स्टार्टअप है, वो दूसरी चीज आपको देती है सेटिस्फैक्शन। अगर अपने मन की जॉब मिल गई तो वहां भी एक सेटिस्फैक्शन है कि हम अपने मन का काम जो मुझे पसंद था वो कर रहे हैं। और अगर आपने अपना खुद का कुछ स्टार्टअप शुरू किया जो आप पसंद करते हैं करना, उसी से रिलेटेड, तो वहां भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं जो करना चाहता था वही मैं कर भी रहा। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक सेटिस्फैक्शन दो सबसे प्राइमरी टूल हैं। बाकी सारे कुछ वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इंग्रेडिएंट्स हैं जो इन्हें देखकर, उन्हें देखकर, इनकी सक्सेस से प्रभावित होकर, उनकी कहानियां सुनकर वो होता है। लेकिन कोर इंस्टिंक्ट जो है वो यही है। तो आपको निर्णय जो भी लेने हैं वो इन दो बातों को लेकर लेने हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे पूरी होगी, और वो डिपेंड करेगा कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अगर आप स्टार्टअप अफोर्ड कर सकते हैं और अपने मन का काम करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल स्टार्टअप को शुरू करिए। अब अफोर्ड कैसे कर पाएंगे आप? या तो आपके खुद के पैसे हैं, आपकी फैमिली के पास पैसे हैं, या आपके पास एक इतना बेहतर आइडिया है कि उसमें पैसे लगाने के लिए कोई दूसरा आदमी आपके लिए तैयार है जो आपको पर्याप्त समय भी दे सकता है। तो निश्चित रूप से आपको स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। हाँ, उसके पीछे फिर और बहुत सारे रीज़न है, वो जो हम स्टार्टअप का अलग से कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे। लेकिन अभी हम कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न है जॉब वर्सेज स्टार्टअप। तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, आपको फाइनेंशियल बैकअप है और आप अपने मन का काम करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टअप शुरू करना ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है और आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो आपको शुरुआत जॉब से भी करनी चाहिए। और धीरे धीरे जॉब करते हुए 2 4 6 साल 8 साल 10 सालों में आप अपने आप को इस तरह से डिज़ाइन करिए, आप उस तरह का रूट कॉज लीजिए कि आप उस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए कि आप 2 4 साल का रिस्क लेने की स्थिति में आ जाए।
क्योंकि जब भी आप अपना काम शुरू करेंगे वो डे 1 से आपको कुछ नहीं देने वाला। एटलीस्ट 3 साल आपको चाहिए होते हैं किसी भी काम को एक मकाम तक पहुंचाने के लिए। इवन ब्रेक इवन तक लाने के लिए भी माना जाता है मिनिमम 3 साल आपको चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके किसी की कहानी सुन के, अपनी ज़िंदगी का एलॉन मस्क आपको खुद बनना है। एलॉन मस्क की ज़िंदगी उसने खुद डिज़ाइन करी है, वो उसकी अपनी जर्नी है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हों, अमेजन के जेफ बेजोस हों या आपके एलॉन मस्क हों, इन सब की अपनी एक जर्नी रही है। इन्होंने बहुत अर्ली एज में शुरुआत करी, उस तरीके के वहाँ इन्वायरमेंट सर्कमस्टांसेस हैं, उस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट्स था। आप जो कहानियों में सुनते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। इन्हें बहुत अर्ली एज में बहुत अच्छी फंडिंग मिल गई और उन देशों में उस तरीके का एक कल्चर है, एक माहौल है जहाँ लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी का एलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस खुद बनना है। और वो आप तभी बनेंगे जब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने निर्णय लेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस सिचुएशन में खड़े हैं, वो तय करेगा कि आपको जॉब करनी चाहिए शुरुआत में या शुरू से ही स्टार्टअप का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरी कंफ्यूजन है मिडिल क्लास की, कंपैरिजन, तुलना, जो एक बड़े ट्रैप में उसको फंसाता चला जा रहा है। तुलना कि फला आदमी ने ये वाली गाड़ी ले ली, फला आदमी ने इस शहर में इतना बड़ा विला ले लिया, फला आदमी ने इतनी सारी लैंड परचेज कर ली, फला आदमी तो यूरोप के टूर पे गया था और मैं नहीं जा पा रहा। इससे बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ रहा है लाइफ में। बहुत सारे इरेशनल डिसीजन मिडिल क्लास ले रहा है जो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन से है। आपको ये समझना होगा कि कंपैरिजन एक तरफा नहीं होना चाहिए। जब आप ये देखें कि किसी ने ऑडी ले ली है, मर्सिडीज ले ली है, तो आप देखें कि वो किस तरह की जिंदगी को फॉलो करता है, उसकी अपनी निजी जिंदगी कैसी चल रही है। कोई आदमी यूनिकॉर्न बना लेता है लेकिन उसकी अपनी फैमिली लाइफ में डेली के स्ट्रगल्स हैं। आए दिन लोगों की शादियां टूट रही हैं, बच्चे खुश नहीं है, परिवार खुश नहीं है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सक्सेस रियल सक्सेस नहीं है। रियल सक्सेस तो वो है जहां आप एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, जहां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, जहां आप अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, आप अपना काम भी पूरी लगन से कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली को भी, अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभा रहे हैं। वरना आप 20,000 करोड़ के एम्पायर पे खड़े हों और आपका परिवार बिखर जाए, टूट जाए, आप कैसे एंजॉय करेंगे? क्योंकि अल्टीमेट गोल जिंदगी का तो खुशी पाना है, और खुशियाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है, खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में है। तो एम्बिशियस रहिए, बड़ा करने की कोशिश करिए, लेकिन उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं इसे हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो अगर अपनी कंपैरिजन इस तरीके से करेंगे, किसी का लड़का बहुत अच्छा है तो आप देखो ना उसके माँ बाप उस लड़के के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके पेरेंट्स उसे कैसे पाल रहे हैं। अगर आप इस नज़र से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आप एक बेहतर रिजल्ट तक पहुँचेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से डिज़ाइन करेंगे और इस सारे मकड़ जाल से आप बाहर आसानी से निकल पाएंगे। फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।